शॉर्ट वीडियो भी जेठानी के चैनल पर उत्तन और नन्नू जो है वो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मोटू का इतना ही दबदबा जो है जुठियंका अपने इन-लॉज के यहाँ, जेठानी जो है वो एक्टिव रहती है अपने चैनल पर, कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं उसकी कोई बातचीत नहीं। वो चंपा के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा। जी अपने वादे के अनुसार मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी करते हैं वीडियो की शुरुआत, जहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ चंपा के ऊपर। अच्छा जी, मेरे को मतलब हम वाईटी फैमिली मेम्बर आपस में जैसे कि डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोग रीड कर सकते हो। नाम मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, किसी एक का नाम लूँगी ना बाकी नाराज़ हो जाएंगे। मैं तो वैसे ही भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठूंगी तो सबके नाम लेने पड़ेंगे। तो ये मैं पार्शलिटी नहीं करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। कभी लगता है ना मुझे, मैं फिर कभी कभी ले भी लेती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग कमेंट्स रीड करिए। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि चंपा को मिलती है पॉकेट मनी, और चंपा कहती है मैं अपनी पॉकेट मनी से जो है ये घरेलू सामान जो है वो खरीदती हूँ और अपना घर बनाती हूँ। चंपा तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है सब लोगों को बताना जरूर, क्योंकि तुम्हारी वजह से उन लड़कियों की भी हेल्प हो जाएगी जिनको पॉकेट मनी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो घरेलू, वो कहते हैं ना कि हाउस वाइफ होती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। बस वो थोड़े बहुत घर की सब्जी से या फिर घर के राशन पानी से थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचा के जो है जमा करती हैं, है ना। अगर पॉकेट मनी मिलती है तुम्हें अच्छी खासी, जैसे कि 5 से 10 हज़ार, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि तुमने तो फर्स्ट डे से ही, यानी कि शादी के दूसरे दिन से ही, यानी कि शादी के पहले दिन से ही, जब डोली की विदाई होकर मतलब विदा होकर ये आ रही थी अपने घर, जब से इसने पॉज देने शुरू कर दिए थे गाड़ी में ही ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जी दूसरे दिन से इसने सारा काम संभाल लिया था वाईटी का, अच्छे से एपिसोड बनाना, कैसे ये सब चीज़ें इसने सीख ली थी। नहीं सीख पाई तो एडिटिंग नहीं सीख पाई, वो इसलिए क्योंकि इसको कुछ बातों का नहीं पता है। बचपने में शादी हुई है ना, इसलिए तो कहते हैं लड़कियों की शादी बचपने में मत करिए, नहीं तो अपने ही बच्चों के कुरकुरे खा लेती हैं। तो चलो ये कुरकुरे खाती हुई चंपा जो है, तो ये चंपा जो है तो अभी बचपने में है, इसलिए इसने अभी एडिटिंग नहीं सीखी है। तो चलो कोई बात नहीं, चंपा तुम्हें बता दिया गया है कि तुम प्लीज़ ये बात जरूर शेयर करना कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है जहाँ पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी अच्छी बात है, जहाँ पर चैनल चलाने का काम ही तुम कर रही हो तो सारे पैसे ही तुम्हें मिलने चाहिए, छोटी सी पॉकेट मनी ही क्यों। बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है वो खासम खास है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि जेठानी के चैनल का पता लग चुका है। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी एक बातें जरूर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो सस्पेंस क्रिएट रहे, है ना। सरप्राइज है, सरप्राइज ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ कि सब लोगों को पता है कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, द बॉस। द बॉस जो है वो नाखुश हुआ था, वो नाखुश हुआ था क्योंकि उसको पता है कि उसके चलते हुए, यानी कि उसके अपने जो चैनल उसके चल रहे हैं, उसकी जो अथॉरिटी है वो अभी तक उसी के पास है। गांव में अगर छोटा मोटा कोई भी चैनल दूर दराज, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर तक भी अगर कोई चैनल ओपन होता है तो ये हेड ब्रांच जो द बॉस तो नहीं है, ये जुठियंका, द बॉस हमारे मोटू है, ओके। तो ये जो जुठियंका है इसी के अंडर है भैया वो ब्रांच, है ना। लेकिन ये एग्री करेगी तो वो ब्रांच ओपन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। मेहनताना उनको देना पड़ेगा। अगर वो ब्रांच ओपन करती हैं तो झूठी उसकी भी पॉकेट मनी ही जो है वो ही देगी उसको, लेकिन बाकी एडसेंस वगैरह जो है वो झूठी के पास रहेगा। झूठी क्या कुछ ऐसा, जहाँ फिर झूठी ने बोल दिया कि नहीं, उस छोटे गांव में जो कि 15 किलोमीटर दूर है, जान कि मोटू के गांव में कोई भी चैनल ओपन नहीं होगा। अगर उस गांव में कोई चैनल ओपन है तो वो भी जल्दी से मुझे कमेंट करें, जहाँ पे मेरे को इंस्टा पर मिले। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि सोशल मीडिया जो है उसकी ताकत आप समझिए। मैंने कल यहाँ पर अनाउंस किया था कि प्लीज़ मुझे कोई बताएं कि जेठानी का कोई चैनल है या नहीं, लेकिन यस निकल आया ना, चैनल का नेम भी आया। अब सब आप लोग पूछोगे जेठानी के चैनल का नेम क्या है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि 2023 के कोई सितंबर अक्टूबर के बाद उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। मुश्किल से 5-6 शॉर्ट्स वीडियो हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक पर सारी की सारी फैमिली है।
तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा ना, चांदपुर में फेस वैल्यू तो बना दी थी जुटियंका ने। तो जी आप लोगों को मोटू के बड़े भैया का भी पता है ना, मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए। तो अभी जो यहाँ पर मोटू की पार्टी वगैरह सब चलेगी अपने बड़के भैया के साथ। बड़के भैया की भी फेस वैल्यू बनी हुई है, जब चांदपुर में ये सारी की सारी फैमिली मिली थी, और बच्चों की भी बनी हुई है। आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो ओल्ड एपिसोड अभी भी अगर है तो आप सर्च कर लीजिए चांदपुर के, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो सब के सब आप लोगों को फेसबुक पर मिल जाएंगे। बस आप कास्ट याद रखिए, जो भी कास्ट हैं। अरे 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 कपिल शर्मा के वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा वो डॉक्टर गुलाटी, हाँ जी। तो अब सर्च करिए, मिल जाएंगे। हंसते हुए हंसाते हुए आप लोगों को इतनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ कपल आप लोगों को नज़र आ ही जाएंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि एक तो पहले मैंने चंपा के लिए आप लोगों को बोल दिया, उधर मदर इंडिया जो है वो भी आप लोगों के सामने आ ही गई है। काफ़ी खुश है वो अपने घरेलू नहीं, अपने परिवार को लेकर, है ना। तो उस परिवार में सबसे मिली जुली हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ तो माँ है ना, चाहे वो मदर इंडिया हम लोग बोल देते हैं ना, तो मदर इंडिया के लिए माता जी बोल दें या फिर विजय मैया बोल दें, जब कुछ भी आप लोग वैसे प्रोनाउन करें वैसा ही आप मैसेज में लिखें। प्लीज़ कुछ और लैंग्वेज ना यूज़ करें, क्योंकि मेरे को फिर वो डिलीट करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी वाईटी फैमिली मेम्बर्स के कमेंट्स जो हैं वो डिलीट करूँ, है ना। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे भी हों, कितने भी गलत हों या जैसे भी हों, है ना, नहीं भाई हमें वो चीज़ें नहीं करनी है ना, हम लोगों को वो आदत है। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी मतलब कितने साल हो गए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए, मतलब हम लोग फेक नहीं हैं, ठीक है। अगर फेक होते ना हम लोग कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज यूज़ करते, अपने आप से मुंह से निकल जाती, है ना। जैसे पुत्तन के काफ़ी एपिसोड में काफ़ी कुछ सामने आता था मदर इंडिया को, वो जब वो वीडियो कॉलिंग पे बात करवाती थी, है ना। चलो वो भी पास्ट हो गया, उस पर भी हम बात नहीं करते हैं, है ना। फ़िलहाल तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी सबके लिए, नाम जो हम लोगों ने करैक्टर नेम है हमारे स्टोरी को लेकर, बस प्लीज़ वो ही मेंशन किया करें, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है, लेकिन सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं जेठानी के चैनल के बारे में सुनने के लिए। तो बताना चाहती हूँ कि वो जेठानी का चैनल नहीं है, जहाँ फिर था सारी वीडियोस वहाँ से हट चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6-7 शॉर्ट्स वीडियो हैं। 2022 में स्टार्ट करी गई हैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी है अक्टूबर के आसपास, लेकिन लास्ट वीडियो जो है उसमें कोई 2023 में अपलोड की गई, अक्टूबर में या सितंबर में कुछ ऐसा ही। उसके बाद से बिल्कुल भी वो चैनल एक्टिव नहीं है। उसकी वजह यही है, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियो हैं, कुछ अपने कपड़ों को लेकर भी हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये जेठानी के बच्चों का, जहाँ जेठानी का ही है, जेठानी के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, काफ़ी अच्छी पंजाबी सॉन्ग लगाकर उन्होंने अपनी टॉर दिखाई हुई है ना। लेकिन वो एक्टिव चैनल क्यों नहीं हुआ, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ कि देखिए मोटू को ये चीज़ें नहीं पसंद है। मोटू का यही कहना है, चाहे वो पुत्तन की कज़न्स हैं जिनको अभी इस समय नीड है, जो पुत्तन के काफ़ी करीबी हैं, वो पुत्तन के बहुत ही करीब है वो वाली कज़न, कॉलेज गोइंग है, आप लोगों को पता है ना, अल्फ़ाबेट ए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसको भी यही समझाया गया था कि सोशल मीडिया कोई बहुत आसान प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप लोग इतनी आसानी से यहाँ पर नेम फेम पा जाओगे, है ना। तो बड़ा मुश्किल है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, है ना। लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, हम लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। सो वो कज़न इस बात को मान गई थी, है ना। लेकिन मोटू का इतना ही दबदबा जो है वो अपने मायके में भी है। मोटू ने वहाँ पर समझाया, अरे कान मरोड़ के समझाया, अभी तुम लोगों की पढ़ाई की उम्र है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ बनना है कि नहीं बनना, चाचू जैसा बनने का मन है कि नहीं है। बच्चे बोले हाँ है भाई, हमें तो रोज़ सुनने को मिलता है कि देखो चाचू जैसा बनो, चाचू छोटे गांव से निकल कर गया, देखो कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, अब तुम लोग भी प्राउड फील करते होंगे। जुटियंका ने भी तो बोला था कि अब बड़के भैया जो है काफ़ी प्राउड फील करते होंगे, अगर माँ बाप इतना प्राउड फील करते हैं, है ना। तो भाई अब ये आप लोगों को पता, प्रोफेसर साहब है ना,
तो ऐसा ही बच्चों को भी कुछ बन के दिखाना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर चलें। हम लोग भी कहते हैं ये बात तो कि बच्चों को जो है सोशल मीडिया पर इंटरटेन, चलिए ठीक है करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे जो हैं 18+ है ना, तो सोशल मीडिया पर अगर एक आध शॉर्ट्स अपलोड कर ही देते हैं तो क्या एतराज़ है? वो नहीं होना चाहिए। पता नहीं किसका किस लाइन में जो है क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशन बन जाए, है ना, ज़रूरी तो नहीं है। तो एक शॉर्ट वीडियो ऐसी भी मेरे सामने आती है जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई ये क्या, किसने बना दिया, क्या ज़रूरत है शादी की, क्या ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की, इससे अच्छा तो वो ही था पत्थर से आग जलाते और जिंगा लाला हो करते जंगल में रहते, है ना। तो वो शॉर्ट वीडियो भी मुझे समझ में आ रही थी। तो चलो, ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, हल्का फुल्का अपना एपिसोड बनाने के चक्कर में। तो यही बताना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी मना कर दिया गया, उनके अपने पिताजी की ओर से काफ़ी हड़काया गया बच्चों को, खबरदार अगर मैंने आज के बाद तुम लोगों को देख लिया कि तुम लोग भी शॉर्ट्स अपलोड करने लगे और तुम्हारी मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है जानकी जेठानी साहिबा की कि वो अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर आए तो आप लोगों को पता है घर के कितने राज खुल जाएंगे। आप लोगों को पता है जुठियंका को कितना कुछ सुनने को मिलता है। जुठियंका जब भी यहाँ पर आती है इन-लॉज के यहाँ पर क्यों कैमरा नहीं उठाती है, इसी वजह से मोटो ने काफ़ी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके उनके दिमाग में भर दिया, दूरी बनाई है इससे, तो वो समझ गए। सिर्फ रग्ड जीन्स या जीन्स और टॉप के साथ नज़र आएंगी जुठियंका अपने इन-लॉज के यहाँ, लेकिन आप लोगों ने देखा बेस्ट फ्रेंड को, वो तो जी कुर्ती पहनने को भी समझ रही थी कि नहीं जी कुर्ती भी नहीं पहननी, बताओ इस पर दुपट्टा ले लो, लेगिंग नहीं पहननी तो सलवार पहन लो, है ना। लेकिन वो कहती नहीं 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 नहीं, मैं अपने ससुराल पक्ष के लोगों को के मुंह से कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहती हूँ। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बेस्ट फ्रेंड है जुठियंका के रंग में कैसे ही रंगी है ना, वो उसके झूठ में झूठ और एक्टिंग भी प्रॉपर अच्छी करती हुई नजर आई। टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं, जिंगा लाला हूँ, है ना, ये करते हुए वो नजर आई। लेकिन वो जैसे ही इससे थोड़ी दूरी बनाती हैं तो उनके दिमाग जो है उसकी बत्ती जग जाती है दिमाग की। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर आप लोगों को पता लग जाता, जेठानी जो है वो एक्टिव रहती है अपने चैनल पर, है ना, तो आप लोगों को भी पता लग जाता कि भाई घर घर की कहानी, सबके घर की सेम ही कहानी, ठीक है। ये लोग दूर रहते हैं इसलिए कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, वही चीज़ है, इसलिए सुहावने आओ भगत होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। वो पास में रहती हैं, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं उसकी कोई बातचीत नहीं है। आप लोगों ने देखा अभी इतने दिन भी रही हैं, लेकिन जो ये 2.5 महीने का समय यहाँ पर गुजार आई हैं, ये बस गांव भर में बातें होती रहेंगी कि ये बड़की के पास, छुटकी के पास गई थी तो ये हुआ वो हुआ, नज़ारे देख लिए, ये देख लिया वो देख लिया, है ना। जो कि पूरी सेवा कर रहे हैं, जिनके पास वो हैं, उनका कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके जी, चलो बाकी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कभी हमने सुना था ये बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ही कि उनको अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, उनकी सहेलियों से जो कीर्तन में उनको मिलती करती हैं, उनसे सुनने को मिलता है कि तुम्हारी ये जुठियंका, तुम्हारी छोटी बहू झूठी 1 नंबर की, ये क्या दिखाती रहती है, क्या बनती रहती है। हालांकि नॉर्मल है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो ही ना ब्रांड 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 ब्रांड, मुझे समझ नहीं आता ये इतना ब्रांड का शोर क्यों है। कभी आप अंबानी को देखें, ऐसे शर्ट बाहर है, आम नॉर्मल सी कमीज, अरे वो तो अपने आप ही ब्रांड बन जाते हैं, है ना। लेकिन वो कहते नहीं है हमें एचएम में जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ज़ारा करना है। मैंने भी आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर का चैनल जो है वो शेयर किया था, कम्युनिटी पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो, वो भी मतलब ओनली में, ज़ारा में, कहीं भी आप, अरे नॉर्मल है, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हर बार नाम ही लेना क्यों ज़रूरी है। तो भगवान ही जाने क्यों नाम लेती हैं, कभी अपनी इन दुकान का नाम क्यों नहीं ले लेती हैं कि इनकी दुकान पर फला फला डिज़ाइन के कपड़े हैं, फला फला कप मसलिन के, मसलिन मसलिन मसलिन, समझिए पहाड़ों में गूंज रही मेरी आवाज़। तो ये शॉर्ट वीडियो भी जेठानी के चैनल पर है, अलग अलग तरह के सूट की कलेक्शन उन लोगों ने शेयर कर रखी है, कैटलॉग है एक शेयर करी हुई जो उन्होंने, ठीक है। तो ये वो बातें थी, अगर वो कंटिन्यू करते तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा बिजनेस हो जाता उनका। तो ये जुठियंका भी कर सकती थी,
जुठियंका उनको बोल सकती थी कि आप ऐसे अपने कपड़ों की कलेक्शन जो है जहाँ पर शेयर करिए, हैशटैग मेरा यूज़ करिए, ऑनलाइन आप कपड़े जो है वो सेल करिए। देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा को देख लीजिए, ऑनलाइन कितना उसका कारोबार चल रहा है। तो इनका भी बहुत चलता है, इनके जो इन लॉज हैं उनके यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे ही तो उनके जो फादर इन लॉ हैं उनकी काफ़ी अच्छी चॉइस भी है ना। अब बहुत सारे चलो जी किस्से कहानियाँ लेकर जहाँ पर पहुँची हैं वो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो गाने गुने गुनगुनाती हुई भी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फ़िलहाल तो साथ छोड़ दिया गया है। और जी यहाँ पर ये है कि पुत्तन के रंग अनेक, और पुत्तन के रंग क्यों अनेक हैं, यही बात मैं अब आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग कितने दिन तक रहती है हमें नहीं पता, लेकिन पुत्तन को भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये मोटू आया है तो शायद कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो इनकी खुशी का कारण है वो यही है कि इन सबको अब इक्वली बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिलने वाली है। अब उस स्क्रिप्ट के तहत ही सब लोग काम करेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा द बॉस का आते ही सबसे पहले एपिसोड आया, अब स्टिल अभी तक किसी का नहीं आया। और चंपा के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा कि सारी फैमिली को कहीं ना कहीं दिखाया गया, सुनाया गया, आवाज़ें भी आई है ना, लेकिन चंपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। चंपा का ये भी नहीं कि वो किचन में आई हो, दीदी हाँ मैंने ये सामान ऐसे रखा, दीदी ये रखा। दीदी तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी वो पहले आती थी, आते ही काम पर लग जाती थी। लेकिन चंपा ने तो सारी सेटिंग ही चेंज कर दी थी। दीदी ये क्या, तुमने आते ही इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिया कि चंपा ने क्रॉकरी भी बदल दी है, ये सब भी चीज़ें कर दी हैं। लेकिन तुमने एक बार भी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे हैं कि चंपा ने अपने घर को कितना सुंदर सजाया, पीछे से अपना घर कितना ठीक ठाक रखा है। और अब आप लोग ये भी देख लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग की मैंने बात करी थी वो पुत्तन की तो है ही है। और जी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पुत्तन और नन्नू के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। और जी पुत्तन और नन्नू जो है वो आपस में मिले हुए हैं सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए, और ये कहीं बाहर मिलना मिलाना भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ बातें हैं। मेरी ओर से तो बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करती हूँ, है ना, डिसएग्री करती हूँ इन बातों को। और ये भी चीज़ है कि अभी नन्नू के जैसे कि मामा जी एक्सपायर हुए हैं, तो इनकी ओर से अभी तक कोई भी अफसोस नहीं है, सिर्फ पुत्तन की ओर से अफसोस किया गया था। ठीक है, ऑफ कैमरा करा भी होगा तो पता नहीं, है ना। लेकिन आप लोग अब ये समझ लीजिए कि अगर वाकई में मोटू चीज़ें ठीक करना चाहता होता ना, तो चीज़ें इतनी पहले ख़राब ना होती। चाहे वो गाड़ी को लेकर है, चाहे वो बच्चे को लेकर है, चाहे वो सोशल मीडिया पर एपिसोड बनाकर है, चाहे कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब ना होती। अब जो चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं उनको अभी ठीक करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो कहते हैं नामुमकिन तो कुछ नहीं है ना, पर है, ये चीज़ें अब नामुमकिन है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं। अगर नन्नू में थोड़ी सी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी ना, तो जी वो अपनी अब माँ और बहन के लिए जैसे वो सुन नहीं पाता है ना, तो नेक्स्ट वो अभी ये ऐसा कदम नहीं उठाएगा। गलती एक बार होती, माफ़ी एक बार होती, 2 बार होती है, हर बार माफ़ी नहीं होती है। अदरवाइज़ पुत्तन जो है अपने बच्चे को लेकर भी सोचती तो सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी तक स्टिल टाइटल वो ही है। तो मेरे को नहीं लगता, मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात को लेकर कि नन्नू और पुत्तन जो है वो आपस में कहीं मिलते हैं, या फिर एक होने की इनकी कोई भी दूर दूर तक गुंजाइश है ना। तो यही वो बातें कि द बॉस की एंट्री हो चुकी है। जेठानी के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मुश्किल से 4-6 जो है उनके वहाँ पर शॉर्ट वीडियो हैं, जिसमें 2 वीडियो तो उनकी कैटलॉग की है जो उन्होंने शेयर की हुई है, बाकी 4 जो हैं वो बच्चों की है। ठीक है, तो वो चैनल का नेम तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा मेरे साथ जिन्होंने भी शेयर किया उन्होंने गुजारिश की है कि नहीं बताना। तो सोशल मीडिया की ताकत आप लोग देख ही चुके हो कि कल ही तो मैंने यहाँ से पूछा था, लेकिन मुझे फिर आज पता लग ही गया दोपहर तक ही चैनल था, मतलब है अभी भी, पर एक्टिव नहीं है वहाँ पर कोई भी। ओके जी, अब मैंने वही बोला कि गांव देहात में अगर वहाँ पर जुठियंका के इन लॉज के जहाँ पर किसी ने भी कोई भी अपना चैनल ओपन किया हुआ है तो वो यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वैसे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, सबके अपनी अपनी प्राइवेसी है, प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रखें, ज़्यादा अच्छा है ना।
जैसे कि मोटू ने अगर उनको बच्चों को मना किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर की बातें जब सोशल मीडिया पर आ जाती है ना तो फिर चीज़ें ख़राब ही होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो अगर इनको अपने रिश्तों में थोड़ी भी वो बनाकर चलना है ना, बैलेंस बनाकर चलना है, तो इसीलिए मोटू ने बोल दिया कि मेरे को तुम लोग हाइड ही रखो, मेरे को कैमरा शाय ही रखो, ठीक है। तो बाकी अगर ये दोनों परिवार अगर चैनल ओपन कर लेते हैं, यानी कि जुठियंका का है और जेठानी का भी अगर ओपन हो जाता है तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ख़राब होंगी। जैसा कि आप लोगों ने वो निक्की सुमित का भी देख लिया है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ तो ड्रामा होता है, कुछ सच होता है। तो बाकी आगे आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, उसको देखने के लिए, उन सब बातों को जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर, है ना। तो जी कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।